हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका रेलवे के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो, देखिएगा कि सारा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और हम जो भी सवाल उठाए हैं सब कुछ अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है, सब अलग अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है और सारा पूछा हुआ सवाल है और इसी पैटर्न पे रेलवे में सवाल पूछा जाता है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कितना में कितना नंबर आ रहा है। क्या सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है, चेक कीजिए। अगर क्लियर है हो जाएगा, अगर फुल में फुल है तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तब आप दूसरे चैप्टर पे फोकस लगाइए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो अब इस पर मेहनत कीजिए कि कितना परसेंट आप इस पर हैं, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने आता होगा, जितना क्वेश्चन आपका सही होगा और जितना क्वेश्चन टोटल होगा डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए कि आप कितना बेहतर स्कोर कर रहे हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन में कितना पकड़ है। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका 6 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 24 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 13 माइनस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या बताए थे आपको, जो मेन ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है तब उसको सॉल्व करेंगे और हर जगह बॉड मास का रूल फॉलो होगा। छोटा ब्रैकेट में भी पहले बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो 13 माइनस 5 है, 13 माइनस 5 क्या होता है, 8 होता है। तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया, 8 है। अब डिवाइड क्या है, 24 है और क्या है आपका 5 है और फिर बड़ा ब्रैकेट है ना। छोटा ब्रैकेट को तो सॉल्व करके 8 ले आए। अब क्या करेगा, इस ब्रैकेट में भी बॉड मास रूल पहले फॉलो करेंगे। पहले प्लस करना है या पहले डिवाइड करना है, पहले डिवाइड करना है। तो फिर क्या होता है बताएं आपको, क्लास में जो क्लास कर लिए उनको एक एक चीज क्लियर समझ में आएगा। बहुत को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जाके वहां देखिए पिछले क्लास में। तो 5 माइनस 24 डिवाइड 8 आ गया आपका। अब 8 में से पहले डिवाइड करेंगे, देखिए डिवीजन पहले, एडिशन बाद में, सब्ट्रैक्शन बाद में, मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले विनिकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ। तो यहां तो विनिकुलम दिखा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट दिखा और उसके बाद डायरेक्ट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका 3 और 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 हो जाएगा। और क्या है आपका 6 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। और देख लीजिए 2018 में पूछा हुआ सवाल है, 2018 में आया है और आगे आने का संभावना भी है। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा होगा कि 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बाय 0.321 माइनस 0.179। ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हम आपको क्लियर बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट सब एक जगह दिखे और मल्टीप्लाई दो नंबर रहे, सेम नंबर दिखे तो क्या करना, एक नंबर को ए मान लेंगे। तो 0.321 को 1 मान ए मान लिए, ठीक है। तो अब ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, मेरा ए स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब क्या है, 0.179 को बी मान लिया, बी मान लिया। अब 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो ऊपर में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है, बाय नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ये देखिए बिल्कुल फॉर्मूला पर बेस्ड है, ऐसा नहीं कि अब गुना करने लग जाएंगे, डेसिमल में गुना करते करते दिमाग खराब हो जाएगा और आंसर भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो सही कंसेप्ट और सही तरीका सीखिए। तो क्या है, इस फॉर्मूले से जाएंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ नीचे है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर है। ए मेरा यही माने थे, बी मेरा यही माने थे, अब जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 0.500, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.500। और ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार नहीं बल्कि 6 से 7 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, नंबर भी अलग नहीं करता है, नंबर भी चेंज नहीं करता है, वही नंबर उठा के दे देता है। तो देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ने का कितना फायदा, वही नंबर उठा के दे रहा है। अगर नंबर बदल भी दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बना ही लेंगे। कंसेप्ट उतना ही ना होगा, मैथ है, यहाँ सेम कंसेप्ट जो आप अगर तरीका एक बार सीख गए हैं बस वही रहेगा, सिर्फ सोच को बढ़ाना है, सोच को डेवलप करना है कि कितना फास्ट और कैसे सोच सकते हैं कि इस पर सही अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच क्या लगेगा। तो अब आते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, यदि 0.27 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 27 है तो पी का वैल्यू निकालना है। तो क्या है
0.27 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 27। पी का वैल्यू निकालना है, फाइंड पी। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर उधर चला जाएगा और 27 इधर आ जाएगा, तो 0.27 बाई 27 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 27 से 27 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 1/100 हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर। अब अगर सिर्फ पी निकालना है तो इधर क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 1/10, तो पी इक्वल टू क्या हो गया 1/10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ तो 1/10 दिख नहीं रहा है, तो 1/10 को डेसिमल में बदल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी 0.1। ये भी देखिए 2018 में पूछा हुआ है। तो अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। अब आपका ये जो सवाल है यदि x इक्वल टू 1/2 तो x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x क्या होगा। क्लियर समझिएगा क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x और x इक्वल टू गिवन है आपको 1/2, फाइंड करना है इसको। तो x की जगह 1/2 हर जगह पुट कर लेते हैं, तो यहाँ भी 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1/2। आपको बताएं जब ये बाय में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो 2 क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया 2, और तो यहाँ पे 1 रहे ना रहे तो अब 2 कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आपका 2 हो गया ये, अब 2 1 क्या हो गया 3, तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस 1/3, तो एलसीएम 1 लेंगे 3 और 3 1, तो 4/3 आपका इसका रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, सिंपल समझिएगा, इसके बदले क्या आ गया पूरा 4/3, इसको हम सॉल्व कर लिए तो अब इसको मिटा दीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए 4/3। अब फिर सेम क्या करना है, जब ये नीचे आया तब ये क्या हो जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4। क्लियर है, आप 1/1 सॉल्व करते चलिए, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं बार बार। ठीक है, एक ही जगह पे तो 1/1 सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं कि अब इसको प्रोसेस वाइज चल रहे हैं, एग्जाम में कम समय में बनाना है। तो अब 3/4 हो गया और यहाँ पहले से 1/2 था, 4 का एलसीएम 4 और ये 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/4 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/4। तो ये क्वेश्चन आपको हम पिछली क्लास में बताए हैं, अगर पिछला क्लास जो किए उनसे बन गया होगा, जो नहीं किए हैं वो जाके एक बार देख लीजिए। अब आइए हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 11 - 3 डिवाइड 1/3 क्या है, 11 - 3 डिवाइड 1/3 इंटू 5 - 6 ब्रैकेट में 1 इंटू 1/6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्लियर समझिएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/6, 1/6 रहेगा, तो 1/6 इंटू 6 क्या हो गया, सिंपल समझिएगा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व होकर जब बाहर है तो कैंसिल होकर क्या हो गया 1 आ गया। अब क्या है 11 - 3 डिवाइड 1/3 इंटू 5 - 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बॉडमास रूल लगाना है। फिर से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व किया, बॉडमास रूल लगाएंगे। अब क्या होगा, पहले डिवाइड, तो 3 इंटू 1/3 है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करके एक्सचेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। डिवीजन रहे तो उसको क्या किया जाता है, अगर फ्रैक्शन में डिवीजन है तो उसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दीजिए, या फिर नॉर्मल भी है, अगर 3/3 रहता तो इस 3 को क्या करते 1/3 लिख देते। क्लियर है, मल्टीप्लाई करके, लेकिन डिवाइड हट जाता है और मल्टीप्लाई आ जाता है, तो ये 3/1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 9 आ गया। अब क्या हो गया 11 - 9 इंटू 5 - 1, तो 9 इंटू 5 क्या हो गया 45 और माइनस में है, और ये क्या है -1 है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है, बॉडमास रूल फॉलो करना है हमेशा। अब 45 -1 क्या आ गया -46 और 11 क्या है प्लस में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -35। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -35। क्लियर है, समझ में आया क्या करना है, बहुत आसान है सारा क्वेश्चन, आप अपना देखते जाइए कि आपको कितना में कितना आ रहा है। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये जो आपका सवाल है अच्छे से इसको समझिएगा। अब इसको आपको फाइंड करना है, सारा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देख लीजिए 2018 में पूछा गया। बनाइए इसको जल्दी से, 1 मिनट का टाइम लेके, 1 मिनट क्या 30 सेकंड में बनाने का कोशिश कीजिए। आइए हम सिखाते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिखा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ये हो गया 56 डिवाइड 7 इंटू ये डैश, और देखिए यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर समझिएगा। तो ये ब्रैकेट निकल के अब पहले मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, बस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा।
अगर कहीं पे 2 ब्रैकेट समथिंग रहता है, यहाँ 7 माइनस ये, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं था। लेकिन जहां पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, यहाँ पे 2 क्या है, ब्रैकेट के साथ अटैच है, ये जैसे ही सॉल्व होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बीच में मल्टीप्लाई दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और लिख लेंगे। तो 45 माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास लगाएंगे, तो पहले डिवीजन, तो 15, तो 35 माइनस 15 डिवाइड 4, तो 15, 35 में से 15 गया तो क्या हो गया आपका 20 आ गया, सिंपल समझिए अभी। और ये क्या है 56 भागा 7 गुना 20 भागा 4। अब क्या करना है, ब्रैकेट तो खत्म, निकल गया, ये नहीं कि अब इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, अब पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू, और ये क्या है 5 हो जाएगा, 8 इंटू 5 क्या होता है 40, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ही बाहर निकाले 20 गुना 7 140 करके सॉल्व कर देंगे और गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा आपका। समझ में आया कि लगातार साथ में रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा फर्क हो जाता है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। बहुत बारीकी, हम लोगों को लगता है कि हम लोग सही करके आए, जब वहां पे मिलाते हैं रेलवे में, जब आपका आंसर की आता है तो वहां पे फंस जाते हैं, वहां पे सोचते हैं, फिर वहां भी लगता है कि सही ही है, ये कैसे हो सकता है। बहुत बारीकी है, 1 बाय 1 हर चीज समझिए। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। आपका जो अगला सवाल है, दिख रहा है आपको कि बहुत सारा मल्टीप्लाई यूज हुआ है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो देखिए 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27, तो सीधा हम 4.27 को a मान लेते हैं, तो क्या हो गया a का क्यूब हो गया, प्लस 5.73 है, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, तो इसको हम b मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया b क्यूब हो गया। अब है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा। अब क्या है 30 इंटू क्या है 4.27 इंटू 5.73, ठीक है, ये 30 दिया हुआ है। ये क्या है, ये फॉर्मूला में तो कहीं 30 होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, 30 नहीं होता। तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है, क्या क्लियर है? क्या इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में है कि नहीं है ये चेक करना है, इस फॉर्म में है या नहीं है। ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, तो फंसना नहीं है। हमारा जो है, हम आपको जो क्लास देते हैं उस क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वहां से तो सवाल बनता ही बनता है। जो क्वेश्चन सेशन में कराते हैं, जो वहां से थोड़ा बहुत कंसेप्ट बच जाता है, जो लगता है कि सवाल में बताने का है, वो आपको क्वेश्चन में करा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा कंप्लीट कोर्स है, पूरा क्लास, बेसिक थ्योरी, शॉर्टकट ट्रिक सब देते हैं आपको, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताते हैं, और इसी को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्लियर है। अब क्या है, ये 30 है, आपको देखिए a क्यूब तो मिल गया, b क्यूब भी मिल गया, अब हमको चाहिए इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में समझिएगा कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, बस इतना बता दीजिए, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और क्या है 27 इन 4.27 इंटू 5.73, क्लियर है। आगे अब 30 को ये कर दिया, अब ये 10 कहां से आया नया वर्ड उभर के, देखिए ये a ये b, 3ab को फॉलो किया, क्या दोनों को जोड़ के 10 आता है क्या, चेक कर लीजिए, 4.27 5.73 10 आता है। इसका मतलब है कि a प्लस बी डायरेक्ट आपको लिख के दे दिया है। देखिए दिमाग उसका कैसे आपको फंसाता है, यहां से सीखना है कि कैसे आपको एग्जामिनर फंसा रहा है। तो आपको फंसना नहीं है, बच के निकलना, ये आपका क्या रहता है, एडिशन रहता है। आप फॉर्मूला पे लिखिए, इसमें से अपना 3 अलग कीजिए, जो बचा चेक कर लीजिए क्या इन दोनों के एडिशन का है तो सॉल्व कर दीजिए। अब क्या होता है, इसका आंसर होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपको पूरा दिया हुआ एक सवाल में, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी क्या है आपका 10, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000। क्लियर है, क्या समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सी 1000 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, यह भी सवाल पूछा हुआ था, सारा सवाल हम पूछा हुआ लेकर आते हैं, और जिसका पूछे जाने का संभावना है, सारा अलग कंसेप्ट होता है, क्लियर है। अभी सवाल को जल्दी से बनाइए, बहुत आसान है, जल्दी से बनाइए इसको। क्या है, दिख रहा होगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बेस्ड है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बस जोड़ के होल स्क्वायर कर देना है। तो 3.5 और 6.5 को ऐड करना है, तो आपका क्या आ गया 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है 100।
अब आइए इस सवाल को देखते हैं, जल्दी से इसको बनाइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, 11 1/4। तो क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड करता है। तो 11 गुना 4 44 और एक क्या हो जाएगा 45/4। तो हम डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन आपको मन में करना है और जो आ रहा है रिजल्ट वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, और बहुत लोगों को पता ही होगा। तो आपका क्या हो गया, ये डिवाइड 5 × 3 15 और 3 18, 18/5, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, इंटू 6 × 3 18 और 2 20, तो 20/3 और प्लस 1/6, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आपको बता दिए कि जब भी डिवाइड करना रहे तो क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए और बीच में मल्टीप्लाई ले। तो ये क्या हो जाएगा 5/18। रेसिप्रोकल मीन जस्ट उल्टा कर देना है, क्लियर है। और बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड के बदले, और बाकी जो जैसे वो वैसे ही रहेगा। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जब ये उल्टा कर देंगे तो इसके बाद का सारा नंबर उल्टा कर देंगे क्या, या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई वाला जो अटैच है उसको भी। नहीं, ब्रैकेट नहीं है जो आप सबको उल्टा कर दीजिए। अगर ब्रैकेट रहता तब क्या करते, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते और फिर उल्टा करके लिखते, क्लियर है। लेकिन ये जनरल है तो बस जहां पे डिवाइड है वहीं को उल्टा करेंगे, बाकी सब एज यूजुअल जैसा वैसा ही लिखाएगा, ठीक है। अब 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो ये क्या आ गया 125, 5 × 5 × 5/2 है आपका। 2 × 3 6 प्लस 1/6 है आपका। एलसीएम 6 क्या हो जाएगा 126/6, तो ये क्या हो जाएगा 21, क्लियर है, समझ में आया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, मीन्स रेलवे में ही पूछा गया, बहुत सारे ईयर में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या है देखिए, आपको दिख रहा है 3.39 इंटू 3.39 माइनस 2.61। तो आपको दिख रहा है इसमें कि क्या है, 3.39 को ए मान लीजिए तो आपको दिख गया, दोनों मल्टीप्लाई थे इंटू ए स्क्वायर, माइनस 2.61 बी है तो बी स्क्वायर। अब लेकिन नीचे ना ए माइनस बी दिया है ना ए प्लस बी दिया है, तो जरूरी है कि हर बार आपको दिखा के देगा कि हमें माइनस बी और ए प्लस बी दिए हैं, कंफ्यूज तो करेगा। तो मेरा काम क्या है, ए प्लस बी एक बार करके देखना और ए माइनस बी करके देखना दिया है कि नहीं दिया है। तो ए क्या है आपका 3.39 प्लस 2.61 और 3.29 माइनस 2.61, क्लियर है। 29 नहीं 39 है, ठीक है, क्लियर है। अब देख लीजिए 3 2 5, लेकिन दिया है कितना 0.78 दिए हुए है, तो सब्ट्रैक्ट करके ही आ सकता है। तो 9 में से 1 गया 8, 13 में से 6 गया तो 7, 0.78 आ गया ना सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है, मीन्स ये क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है। समझ में आया कैसे घुमाता है, समझ में आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, इसीलिए डायरेक्ट लिखे तो यहाँ कुछ तो फायदा मिलेगा। तो 9 1 10 का 0 बाकी रह गया 1, और 6 3 9 1 0, फिर 1 बच गया, 3 3 5 और 1 6, तो 6.00 कितना आ गया, ए प्लस बी 6 आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है इसको। अब देखिए इतना भी नहीं, अब क्या कर रहा है ये 6 माइनस क्या दिख रहा है 7.50 बाय 3.75 है। अब क्या करेंगे, बहुत लोग को इसमें भी बहुत टेंशन होगा, क्या करेंगे एलसीएम निकालने लग जाएंगे। अरे पहले देख तो लो कि हो सकता है ये दोनों आपस में डिवाइड हो जा रहा हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो। थोड़ा सा आपके अंदर जो फुर्ती है, जो मतलब तेजी दिखाने वाला दिमाग है, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा सोचना भी है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपको वही सवाल देगा जो आप 30 क्वेश्चन 25 मिनट में कर लोगे, तो अपना दिमाग उसके हिसाब से चलाना, ठीक है। लॉन्ग मेथड पे थोड़ा कम जाना है, थोड़ा आलसी बनने का कोशिश करना है, थोड़ा सोचना है कि कहीं कुछ हो जाए, देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, कोशिश कीजिए। तो देखिए 3.75 से 7.5 आता है कि नहीं आता है, बस देखिए आप, बिल्कुल आता है 2 बार में। आ गया कि नहीं आया बताइए, 2 बार में। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया, यही आंसर होगा, बताइए। अगर आप इसका एलसीएम निकालने लग जाते और उससे करने लग जाते तब तो बना कि कुछ बाकी है। इस क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन और गलत कर देंगे, तो इसीलिए से सही अप्रोच लगाना सीखिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, आपका अगला सवाल है, देखिए डायरेक्ट दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करना क्या है, अब बहुत लोग लगेंगे 36 का स्क्वायर निकालने, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक भाई सीखे हुए हैं तो अप्लाई तो करके रहेंगे और इसी क्वेश्चन में करेंगे, चाहे कितना भी देर लग जाए, चाहे इससे भी शॉर्टकट मेथड क्यों ना हो,
है कि नहीं? शॉर्टकट ट्रिक सीखे हैं, स्क्वायर का तो यूज करेंगे। अरे वहां यूज करो ना जहां उसको यूज करने का जरूरत हो, जहां सच में वो आसान कर रहा है। यहाँ पे तो ऑलरेडी आसान है, यहाँ पे क्यों उसका रूट निकल देंगे बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपको दिख रहा है, तो क्यों 36 का स्क्वायर निकालना, क्यों 35 का स्क्वायर निकालना, क्यों घटाना? उससे भी आसान है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दीजिए। एक बार ए प्लस बी हो गया और एक बार ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी किया तो एक ही आ गया, आपस में मल्टीप्लाई था, और ये क्या हो गया 71 हो गया। तो 71 गुना क्या हो जाएगा 71। अब बताइए क्या जितना आसानी से इसमें आंसर आया, क्या स्क्वायर निकालने में समय नहीं लगता आपका? बिल्कुल लगता। तो अब कोई कोई होते हैं कि रट लेंगे, तो जो रट लिए उनके लिए अच्छा है, आप उस मेथड से जा सकते हैं, लेकिन जो सही अप्रोच से चल रहे हैं वो इस मेथड का यूज करें। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71। तो ऑप्शन नंबर डी 71। क्लियर है? अब चलिए हमारे अगले सवाल पर। यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा सवाल है, तो इसको अच्छे से देखिए। क्या है? सरलीकृत करने पर गुणनफल में सिंप्लीफाई करना है, इन सारे का मल्टीप्लाई निकालना है। आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लीकेशन इतना बड़ा है, सोच लीजिए क्या है। तो सॉल्व करते चलिए। अब कितना लिखेंगे? तो क्या है 2 माइनस 1/3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 गया तो 5, 5/3 आ गया। क्लियर है? अब दूसरा कीजिए 2 माइनस 3/5, तो 5 इंटू 2 10, और 10 में से 3 गया तो 7, तो 7/5 आ गया। फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 2 14, 14 में से 5 गया तो 9, 9/7 कर लेते हैं। बताइए क्लियर है? अब डॉट 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 है और लास्ट का है सीधा। क्या है? 999 इंटू 2 माइनस 997। ठीक है, तो समझिए क्या, अब यहां पे मल्टीप्लाई करना 999 को 2 से, फिर 997 को उससे घटाना, क्या सही रहेगा? कर लेते हैं एक बार। तो 999 में से जब 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि सीधा 999 क्या है 1000 के लगभग है। 1000 गुना 2 क्या हुआ 2000, और उसमें से 2 घटा लीजिए, एक यहाँ घट गया 999, एक वहां घट गया, तो क्या आ जाएगा 1998। अब 1998 में से कितना आपको जाना है? 997 घटाना है, 997 बाय 999 है आपका, तो ये क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, तो 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तो 1001 बाय 999, और ये सब क्या है आपस में मल्टीप्लाई में, इसके पहले भी। अब क्या करें? काटते कट रहा है कोई, देखिए तो 3 से 7 कट रहा है, नहीं ना 5 से 9 कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है, देखिए 5 से 5 उड़ रहा है, 7 से 7 उड़ रहा है, यहाँ पे उड़ा। अब क्या करना है? ऐसा सोन बीच का क्या कहना चाह रहा है कि इसी तरह पैटर्न चलेगा। 3 यहाँ था, 3 5, फिर 5 7, फिर 7 9, तो यहाँ क्या आता 9 और 11, फिर यहाँ क्या आता 11/13, इसी तरह चलते रहता। और यहाँ क्या आता आपका 999, यहाँ क्या आ जाता? हाँ 999 बाय 997, दो का अंतर चल रहा है और सारा ऑड नंबर का टर्म है। क्लियर है? तो क्या होता है इस तरीके से सब कट जाता और ये भी कटेगा एग्जैक्ट, और ये 997 तो पहले की चीज कटा होगा, तो बचा क्या मेरा? यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1001 बचा। समझ में आया? सब कट जाएगा, टोटल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सीधा 1001/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लाई दिया रहे बहुत सारा अप टू करके, तो हमेशा आप पहले सबका लाइएगा और पैटर्न चेक कीजिएगा कि कैसे कट रहा है। बिल्कुल कटेगा, 100% कटेगा, और 2 ही टर्म बचेगा। ऐसे वाले सारे सिंप्लीफिकेशन में यही आपको करना है। ठीक है? क्लियर है? तो 1001/3 आ गया। अब क्या है देखना है आपको, तो यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 1001/3। क्लियर है? अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं। अगर पॉइंट में दिया होता तो डिवाइड करते, मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता तो करके देख लेते। ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया आप सबको? बताइए समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो अब आइए ये सवाल देखते हैं। ये जो आपका सवाल है 47 पे पावर 6.5 डिवाइड 47 पे पावर 1.5 इंटू 47 पे पावर स्क्वायर। तो क्या है आपका 47 पे पावर 6.5 डिवाइड 47 पे पावर 1.5 इंटू 47 पे पावर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बेस सेम, तो पावर विल बी एडेड, तो 47 पे पावर 3.5 हो जाएगा। ठीक है? यहां रहा डिवाइड और यहां भी 47 6.5 है। जो डिवाइड होता है तो क्या पता है कि पावर जब बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 47 पे पावर 6.5 माइनस 3.5, तो क्या हो जाएगा 47 पे पावर 3। क्लियर है? अब ये किसके बराबर दिया हुआ है? √47।
और पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, पावर पूछ रहा है आपसे, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा। तो क्या करेंगे, रूट 47, यहाँ 47 पे 3 और इस यहाँ पे हमको 3 बराबर लाना है। तो क्या करना, क्या होगा, सिंपल समझिएगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पे रूट 47 है और यहाँ पे समझ लेते हैं x है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, इस 47 में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके बदले क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इधर स्क्वायर किए तो रूट हटा और इधर स्क्वायर करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 47 पे पावर 6 और इधर क्या हो जाएगा 47 पे पावर x, बेस सेम, पावर भी इक्वल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x = 6। क्लियर है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब है कि अभाज्य गुणनफल कुल कितने हैं, मींस प्राइम फैक्टर पूछ रहा है आपसे। तो क्या बताया था इसमें, सारे का बेस का प्राइम नंबर तक ले आना है कि अब उससे छोटा डिवाइड ना हो सके, वो उससे छोटा नहीं टूट सके, बाकी पावर सब पे बराबर जाता है जब तोड़ते हैं। तो जैसे आपको 4 का पावर 11 दिख रहा है, इंटू 7 का पावर 5 दिख रहा है और इंटू 11 का पावर 3 दिख रहा है। इसका बेस पहले से प्राइम फैक्टर है तो कुछ नहीं करना, इसका भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन ये नहीं, ये टूटेगा। तो ये क्या टूटेगा, 2 × 2, तो ये 11 इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। और यहाँ क्या है आपका 7 पे पावर 5 और यहाँ क्या है 11 पर पावर 3। अब क्या करना है इससे, अब कोई भी ऐसा नंबर है जो टूट सकता है, 1 के फैक्टर में नहीं लाना है और उससे छोटा कोई फैक्टर इसके अंदर मौजूद होना है। तो अब क्या करना है, सारे को जोड़ लेना है। तो 11 + 11 + 5 + 3, यही क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा टोटल। तो 11 11 22 और 5 3 8, तो क्या हो जाएगा टोटल 30। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। तो हर टाइप का सवाल आपको बता दिए हैं जिससे भी सवाल बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 0.216 + 0.064, तो 0.216 किसका, क्या स्क्वायर है किसी का, तो नहीं। क्यूब है किसी का 216, हाँ है बिल्कुल 6 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब, क्योंकि 64 भी 4 का क्यूब है। और जब 3 नंबर है तो 3 के बदले हम बताएं, जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो तो आप यहाँ पे 1 दीजिएगा, 6 होगा तो 2 देंगे, क्यूब निकाल रहे हैं तो, और स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, 6 का 3 होगा। क्लियर है। अब नीचे क्या है 36, 0.36 है, तो ये क्या हो गया 0.6 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है आपका 0.16, तो 0.4 का होल स्क्वायर, और क्या है -0.24 है। अब क्या करना है, 0.24 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, देख लीजिए 6 × 4 24, ab को फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो इसका रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी होता है। तो बस हमको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना। तो 0.6 + 0.4 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 1। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि करें क्या। क्या है आपका x/2y = 3/2 है। क्या x/2y = 3/2 है। तो आपको क्या करना है, पुट करना है, आपको वैल्यू निकालना है 2x + y बाय x - 2y, इसका निकालना है। तो x और y का वैल्यू पता रहेगा तब ना इस पर पुट करेंगे। तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखिए क्या करना है, ये 2 नीचे उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दीजिए, 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया x/y = हो गया आपका 3:1, 3/1। तो x को सीधा सीधे ले लीजिए, ये इसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। जहां भी x है वहां 3 पुट कीजिए, तो 2 × 3 और 1 y की जगह 1 पुट कीजिए। यहां भी 3 - 2 × 1 क्या हो गया 6 + 1 = 7 और 3 - 2 तो 1, तो 7/1, तो 7 आंसर। क्लियर है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हर टाइप का क्वेश्चन जैसा भी एग्जाम में बनता है पूछा जाता है। सारा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपको बता दिया यहीं पर, ये सारा एग्जाम में आने का संभावना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारा का सारा, और प्रीवियस ईयर बेस्ड है, सबसे बड़ी बात है। तो इस सेशन को बिल्कुल ना छोड़े, इस सेशन से बिल्कुल ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलें, और जो नए इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारा हमारा अपडेट मिलता रहे। क्लियर। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 × 0.98 प्लस इंटू 0.2 - 1। तो आपको दिख रहा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है, बाद में -1 दिया हुआ है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab दिया हुआ है आपको। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। और बाद में आपको क्या है, -1 दिया गया है। तो समझिए इसको कि ये किस बेसिस पे तोड़ा गया होगा। 3ab किस में आता है, a प्लस बी का होल क्यूब में आता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब में नहीं आता है 3ab, या a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है, होल वाले में आता है। तो a प्लस बी का जब आप होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है आपका आंसर। क्लियर। अब समझिए क्या दे दिया, a क्यूब दे दिया, b क्यूब दे दिया, 3ab दे दिया, क्या a प्लस बी दिया है, ये देखना है। तो a प्लस बी टाइप का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हो सकता है कुछ हिडन हो। थोड़ा सा देखो, 0.98 और प्लस 0.02 क्या होता है, क्या होता है बताइएगा। बस इसको देख लीजिए आप, क्या होता है। 8 2 10 के 0 बाकी रहा एक, 9 1 10 के 0 बाकी रहा एक ही तो होता है। और क्या जो आपका दिया हुआ है 3.98 इंटू 0.02, क्या इंटू 1 नहीं हो सकता है। और 1 के बदले यही दोनों ऐड हुआ होगा ना, इसीलिए तो ऐसा नंबर उठाया है कि आपको दिखे नहीं ए भी दिया हुआ है और आप गलती कर दें। ए भी दिया हुआ है आपको, तब -1 कहां से आया, -1 कहां से आया ये देखना है। तो a प्लस बी का भी तो 1 ही आ रहा है, समझ लिए। 1 का क्यूब क्या हुआ 1। अब इसको भी उधर भेज दिया, जब इसको इधर भेज देगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, समझिएगा। इसको इधर भेज दिए माइनस में, a प्लस बी का होल क्यूब बन के आ गया। तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, लड्डू बचा, 0 हुआ। क्लियर। तुम्हारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। 0.98 प्लस 0.02 क्या होता है, 1 हो जाता है, जिसके कारण दोनों जगह 1 है, उसी के कारण एक जगह हिडन और एक जगह क्लियर 1 दिख रहा है। इधर जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर 0 बचेगा। क्लियर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यह भी सवाल बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखिए। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 25 बाय 144, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12। ये आपका सवाल। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे। 144 ऊपर प्लस 25, तो 144 25 क्या हो जाता है 169 बाय 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स बाय 12। क्लियर। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, और क्या करना है, और इसी से हमको x का वैल्यू भी निकालना है। तो क्या कीजिएगा, 12 से इसको कैंसिल कीजिएगा 12 बार में। अब ये 12 क्या हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 169, और सॉरी 1 मिनट, इधर स्क्वायर रूट है, 1 मिनट, इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट है, तो ये क्या है 144 है, कैंसिल नहीं करेंगे। 1 प्लस एक्स बाई 12 है, तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 बटा 12, और ये क्या है 12 प्लस एक्स बटा 12। अब समझिए कि नीचे 12 12 है और ऊपर 13 है, तो इधर भी 13 आना चाहिए। तो यहाँ 12 पहले से एक्स का कितना वैल्यू लिया जाए जो कि जो जोड़ के 13 आ जाए, तो 1 सिंपल है, कितना लिया जाए 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया। तो सारा सवाल कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है, जिसमें भी थोड़ा बहुत आप फंसते हैं, सारा क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए। तो अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। आप अपने घर पे पढ़ें, बार बार वीडियो को रिपीट करें, प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देखें, रेलवे का 90 डे कोर्स जरूर करें, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 753 दो बार मल्टीप्लाई, 247 दो बार मल्टीप्लाई, -753 इंटू 247 है, क्या है। तो सीधा लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर। नीचे क्या है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, समझ में आ गया होगा। अब तक आप लोगों को जो शुरुआत से अंत तक देख रहे हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो लास्ट तक चल पाते हैं। तो आप अगर अंत तक पहुंचे हैं तो आपके लिए ही फायदे की बात है, आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। और वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत जरूर भला कीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए अच्छे से। क्या है, अब क्या है समझिए, एक क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन ये ऊपर रहता, ये नीचे रहता, तब ना सही रहता। समझिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी किसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ये है यहां और ये नीचे आ जाए तो ये का क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, नीचे में ऊपर है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 बाई प्लस बी होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, 1 बाई प्लस बी होगा। तो जोड़ दीजिए 1 बाई प्लस बी कर दीजिए, तो 247 और 753 को ऐड कर दीजिए, 247 और 753
तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/1000, 1/1000। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी 1/1000 हो जाएगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी बहुत आसान है। क्या है, सीधा आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा आंसर इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी का आंसर क्या होगा ए प्लस बी। तो 69,842 प्लस 30,158 ऐड हो जाएगा 69,842 प्लस जोड़ लीजिए क्या है 30,158। तो दिख रहा है 60 30 90 हो जाएगा 9 और ये जोड़ के 1000 पूरा कर देगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख। क्लियर हुआ। तो जब मीन सीख जाइएगा तो इसी तरह मुंह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए अभी से ही, एक बार समझ लिए, एक बार पेन पेपर उठा लिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस करें दोबारा तो पेन पेपर ना उठा के बनाएं और देखते हैं कितना बनता है ऐसे, ठीक है। अब चलिए हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला और अंतिम सवाल है, तो इसको अच्छे से करिए, बनाइए। तो क्या है 0.07 इंटू 0.07 माइनस 2 इंटू 0.07। तो क्या है दिख रहा है आपको ए स्क्वायर स्टार्टिंग में है, बी स्क्वायर पीछे है और बीच में क्या है -2ab है। दिख गया। सीधा इस पैटर्न पे चलना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों गिवन है। अब आपका आंसर क्या होगा, आपको आंसर करना है। अब आपको क्या करना है आंसर करना है। तो इसका आंसर ले आइए। तो समझिएगा क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो ए आपका क्या है 0.07 है, माइनस क्या हो जाएगा बी 0.05 का होल स्क्वायर। यहां ऐड कर लीजिए 0.07 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है घटाना है। तो क्या हो जाएगा 0.02 बाय और यहां पे जोड़ना है 7 5 12 तो 0.12। अब इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। क्लियर है। इसका क्या करना है आपको अब स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों डेसिमल 2 से 12 कितने बार में कटेगा 2 से 12 कितने बार में कटेगा ये बताइए। 2 से 12 कितने बार में कटेगा। तो आपका 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/36। ये आपका आंसर आ रहा है। मैच कर लीजिए एक बार। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 1/36 आ गया तो अब आप क्या करेंगे। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन में क्या है 0.2 0.002 0.00। अजीब आंसर है। तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन में मत आइए, इसको देख के कूल रहिए। एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते, नहीं आया तो फिर सोचा जाएगा। तो 36 से 1 को किए तो 1 है, तो क्या करेंगे एक डेसिमल देंगे तो 1 0 आया, उससे भी काम नहीं चला, फिर 1 0 आएगा तो 100 आ जाएगा। 36 से कितने बार में 3 बार में 108 होता है, तो 2 बार में देंगे तो क्या हो जाएगा 72 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी आए क्या दिक्कत है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.02। क्लियर है। समझ में आया कैसे आंसर दिया हुआ है। ये हुआ आपका आंसर। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाना है और इत्मीनान से सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में क्या है क्वेश्चन तो दिमाग से दिया ही जाता है, अच्छा सेट किया ही जाता है। ये क्या कहते हैं आपका ऑप्शन पे घुमाया जाता है आपको। ऑप्शन जरूरी नहीं है कि जैसा आप हूबहू बना के लाए वो ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के आंसर करना है। क्लियर है। और समय बर्बाद नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। तो इतना ही सवाल था सिंप्लीफिकेशन में, जो कि रेलवे में बार बार पूछा जाता है, हमेशा आता है, इसी पैटर्न पे सवाल आता है। तो जितना भी पैटर्न हम बताएं इस सारे पैटर्न का पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर सवाल आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर। और सारा एग्जाम रेलवे में पूछा हुआ था, तो हम वही क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, जिसका आने का पूरा 100% संभावना हो। ठीक है। तो अगर हमारे क्वेश्चन सीरीज के साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और अगर आपके कोई साथी हैं तो उन सबको भेजें, शेयर करें। और अब आपको पता है क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।